हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडिया टॉक विद आलोक में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नोएडा में जो ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है उसके बारे में। दोस्तों, नोएडा में दो बड़ी इमारतें बनी थी। एक इमारत जो थी वो 32 मंजिला थी और दूसरी इमारत जो थी वो 29 मंजिला थी। दोस्तों, ये इमारत अवैध तरीके से बनाया गया था और किसी भी तरह के इसमें परमिशंस नहीं लिए गए थे पर्यावरण विभाग से या गवर्नमेंट से। बिना परमिशन के इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया था। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए की खर्च आई थी। जब ये बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम जो इसके बिल्डर्स थे उन्होंने कस्टमर्स को अच्छे से मीठी मीठी बातों करके फंसा के इसके फ्लैट्स को उन्होंने बेचा था। ये बिल्डिंग्स जो दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, इनके बनने के बाद जो उसके आसपास के बाकी बिल्डिंग्स थी छोटी छोटी, उसमें रहने वाले लोगों ने कोर्ट में शिकायत किया था। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 32 मंजिला बिल्डिंग थी, जिससे लोगों को खतरा लगता था, डर लगता था कि कहीं गिर ना जाए या बहुत सारी प्रॉब्लम उससे हो सकती थी। जिसके चलते उसके जो आस पड़ोस में लोग रहने वाले थे उन्होंने कंप्लेन किया कोर्ट में और बाद में कोर्ट ने आदेश क्या दिया, उसको ध्वस्त कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। दोस्तों, 2-3 दिन से आप लोगों ने न्यूज चैनलों पे देखा होगा, ट्विन टावर के बारे में बहुत ही चर्चाएं चल रही थी। दोस्तों, ये इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी इमारत को, बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों में देखा होगा कि बाहर के कंट्रियों में भी ऐसे ही बड़े बड़े इमारत जो लीगल नहीं थे उनको ध्वस्त किया जाता है। वैसे ही हमारी कोर्ट ने इसको ध्वस्त करने का आदेश दिया था। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि इसको ध्वस्त कैसे किया गया। दोस्तों, इसको ध्वस्त करने में 3700 केजी आरडीएक्स का यूज किया गया। दोस्तों, 3700 केजी आरडीएक्स बहुत बड़ा मात्रा हो गया। इतने में जो हमारी मिसाइलें हैं ना, ब्रह्मोस है, तेजस है, कई मिसाइलें बन सकती हैं, जितना इस बिल्डिंग को गिराने में विस्फोटक का यूज किया गया था। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर ये जो टेक्नोलॉजी है काम कैसे करती है। दोस्तों, आपको मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊं कि जो इसकी ग्राउंड फ्लोर होती है, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में जो हमारे टायर्स होते हैं गाड़ियों के बड़े बड़े, उनको 2 लेयर में नीचे उसको लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जितने भी पिलर्स होते हैं, उस पिलर्स में 4 से 5, 6, 7, 8 या 9, इसमें दोस्तों 9 होल किया गया था ड्रिल मशीन के द्वारा। होल करने के बाद इसमें डेटोनेटर फिक्स किया गया था दोस्तों, और डेटोनेटर फिक्स करने के पहले उसमें विस्फोटक भरा गया। उसके बाद इसमें डेटोनेटर को फिक्स किया गया और डेटोनेटर फिक्स करने के बाद जो खाली जगह बची थी उसमें फिर से उस विस्फोटक को भर दिया गया। ऐसे ऐसे करके दोस्तों, एक पिलर में 5 से 9 होल्स किए गए और हर पिलर में ऐसा किया गया। और एक पिलर में के एक होल्स में जो विस्फोटक भरा गया था वो 40 से 120 ग्राम तक विस्फोटक भरा गया था। ऐसे करके जो नोएडा के ट्विन टावर थे उनमें कुल 9000 समथिंग होल किया गया था, जिसमें डेटोनेटर फिक्स था। और दोस्तों, डेटोनेटर फिक्स होने के बाद इसको एक कैप से बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, जिसको कैपिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, जो डेटोनेटर उसमें लगता है उसमें वायर लगे होते हैं। उन सभी वायर को एक जो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम होता है उससे फिक्स कर दिया जाता है। जितने पिलर्स में डेटोनेटर लगे थे सबके वायर्स को उसके स्विच के साथ फिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों, उस रिमोट कंट्रोल में 2 बटन लगे होते हैं। पहला बटन प्राइमरी ब्लास्ट के बारे में बताता है
और जो दूसरा बटन है वो सेकेंडरी ब्लास्ट के बारे में बताता है। दोस्तों उसके बाद क्या किया जाता है, जो फर्स्ट फ्लोर है उसको कपड़े से 100% बांध दिया जाता है, ढक दिया जाता है, और जितने भी उसमें पिलर्स हैं उसमें 100% होल्स किए होते हैं, जो मैंने बताया 5 से 8 उसमें होल्स होते हैं। उसके बाद जो 6th फ्लोर है उस फ्लोर को 60% कपड़ा से कवर किया जाता है। वैसे करके बाकी जो फ्लोर्स हैं उसमें जो कपड़े से ढकने की प्रक्रिया उसको कुछ कम कम किया जाता है। जैसे मैं बताया कि फर्स्ट फ्लोर को 100% कपड़े से कवर किया जाता है, सेकंड फ्लोर को 60% कपड़े से कवर किया जाता है। दोस्तों उसके बाद जितने भी उसमें डेटोनेटर लगे होते हैं, मैंने बताया ना कि उसके वायर को हमारे कंट्रोल सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसमें होता क्या है, पहले जो प्राइमरी बटन होता है उसको दबाया जाता है प्राइमरी ब्लास्ट के लिए। दोस्तों जो प्राइमरी ब्लास्ट की फ्लोर्स की संख्या है, नंबर्स है, वो ऑलमोस्ट 20 होती है जो ट्विन टावर में थे। 1 से 20 तक के जो फ्लोर थे उसमें प्राइमरी विस्फोट किया गया, और 20 से 32 या 29 जो 2 बिल्डिंगें थी उसको सेकेंडरी विस्फोट किया गया। दोस्तों ये जो ब्लास्ट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके बीच का जो गैप होता है ना सेकेंड में होता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, ये जो कपड़े की प्रक्रिया होने के बाद वहां पे उस बिल्डिंग से 100 मीटर की दूरी पे जो हमारे विस्फोटक इंचार्ज होता है, जो उसको विस्फोट करता है, जिसके हाथों में उसका पैनल होता है कंट्रोलिंग पावर का, रिमोट का, वहां पे उस बिल्डिंग से 100 मीटर के डिस्टेंस पे होता है, मात्र 100 मीटर। वो क्या करता है, पहले प्राइमरी बटन को दबाता है। प्राइमरी बटन के दबाते ही जो दोनों बिल्डिंग्स थी ट्विन टावर के, उसके पहला फ्लोर, 6th फ्लोर, 9th फ्लोर, 12th फ्लोर, ऐसे करके कुछ बीच में गैप करके 20 फ्लोर तक प्राइमरी ब्लास्ट होता है, और कुछ सेकंड के ही अंतराल में सेकेंडरी ब्लास्ट कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जो दोनों इमारतें थी सीधा अपने जगह पे धराशायी हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। दोस्तों हमारा टेक्नोलॉजी काफी आगे जा चुका है। जो हमारे इसके चीफ इंजीनियर थे उन्होंने बोला था, और उन्होंने इस बात की गारंटी दी थी कि जो उसके अगल बगल की जो बिल्डिंगें थी उनमें कुछ नहीं होने दूंगा, उसका उन्होंने गारंटी लिया था। और दोस्तों हमारे इंजीनियर्स ने जो प्रयास किया, जो प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें उन्होंने सफलता हासिल किया, और जो ट्विन टावर थी वो बिल्कुल जमीन दोष हो गई, धराशायी हो गई, और जो आस पड़ोस के जो उसकी बिल्डिंग्स थी उनमें एक क्रैक्स तक नहीं आए। दोस्तों इस बिल्डिंग को गिरने के बाद वहां पे जो टीम बनाई गई थी, उन टीमों के द्वारा जो आसपास की बिल्डिंगें थी उनका ऑडिट किया गया, उनको चेक किया गया, और उसको चेक करने के बाद जो उसके ऑनर थे, जो उसमें रहने वाले थे, उनको परमिशन दी गई कि आप लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों से साझा किया, बताया कि बड़े बड़े इमारतों को कैसे ध्वस्त किया जाता है, कैसे उसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।